इशू ऑफ शेयर्स में अंशों के निर्गमन में एक होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी अंशों का अनुपातिक आवंटन। जितना अंश निर्गमित किए जाते हैं, यदि उनसे ज़्यादा आवेदन आते हैं तो एक निश्चित आधार पर, जो कि कंपनी के अंतर्नियम और सेबी की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार आवंटन किया जाता है। एक अनुपात बना करके दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किए गए, मिला 15,000 शेयर, तो 10,000 पर 15,000 निर्गमन किया जाता है, यानी 15 अंशों पर 10 अंशों का निर्गमन होगा। तो एक ये अनुपात बना दिया जाता है। कभी कभी कोई 10 शेयर मांगता है, कोई 100 शेयर मांगता है, कोई 200 शेयर मांगता है। ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो उसमें भी एक रेशियो, एक अनुपात का आवंटन किया जाता है। एंट्री तो ऐसे ही होती है, लेकिन उसके लिए रकम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा मिला है तो उसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में होगा, और अगर अलॉटमेंट से भी ज़्यादा रकम बच जाती है तो वो चाहे तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में एडजस्ट करें या बाकी लौटा दें। अगर अलॉटमेंट के बाद बचती है तो उसको ये कॉल्स इन एडवांस में रखते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो हम लिख रहे हैं, उसको सॉल्व भी करेंगे। टिपिकल क्वेश्चन है कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंशों का अंश निर्गमित किए। इन पर राशियाँ निम्न प्रकार दे हैं। आवेदन पर 3 रुपया प्रति अंश, आवंटन पर 4 रुपया प्रति अंश और याचना पर 3 रुपया प्रति अंश, यानी 10 रुपये का अंश है। 3 रुपया 4 7 3 10 रुपया इनका निर्गमन हुआ। एप्लीकेशन पर 3 रुपया मांगा गया, अलॉटमेंट में 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल में 3 रुपया। कुल 43,825 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। 43,825 शेयर्स के लिए आवेदन पत्र आए हैं, यानी 10,000 का निर्गमन किया तो उसकी जगह पर 43,825 फिगर ऑड फिगर है, और अमाउंट जो है वो निर्गमित अंशों के लगभग 4 गुना। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का 300 अंशों का आवेदन पत्र भी शामिल है जिसने अंशों के संपूर्ण अंकित मूल्य भुगतान कर दिया है। जितना इनको रकम 10 रुपये का शेयर था, 300 रुपये के हिसाब से उन्होंने सब कुछ दे दिया, यानी 10 रुपया दे दिया है 300 अंशों पर। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ऐसे अंश का जो 300 अंश हैं मांगा गया केवल आवेदन का और दे दिया 10 रुपया, तो हम 10 रुपये की एंट्री कहाँ करेंगे? 300 अंशों का 3 रुपये जो आवेदन है वो एप्लीकेशन में लिखा जाएगा, और 7 रुपये जो बिना मांगे मिला है इसको हम कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे शुरू में ही। इसके बाद ये कह रहे हैं कि इनका आवंटन निम्न प्रकार किया गया। 43,825 में से 11,825 अंशों को 5,700 अंश निर्गमित किए। 11,825 अंश कैसे हैं? ये 500 या इससे कम आवेदन पत्र के संबंध में है। जो लोग 500 या उससे कम मांगे हैं उनके कुल टोटल एप्लीकेशन की संख्या कितनी है? 11,825। उसमें ये 300 अंश वाला शामिल है। तो इस तरीके से अगर हम 300, जिसने 10 रुपया दे दिया, उसको अगर हम बाहर कर दे तो बचता है 11,525। 11,525 बचता है, और इस 300 वाले को 150 अंश दिए हैं, यानी 5,750 में से 150 माइनस कर दें तो 5,600 ये बचता है। और बाकी जो बचता है, जैसे 43,825 में से 11,825 निकाल दीजिए तो बचेगा कितना? 32,000 अंश। और 32,000 अंशों को कितना अंश दिए ये भी पता चल जाएगा अभी, कि जो 10,000 अंश निर्गमित किए हैं उसमें से 11,825 वालों को 5,750 अंश दे दिए हैं, तो बाकी जो बचा 4,250 अंश वही इनको 32,000 अंशों को दिए हैं। तो क्वेश्चन के सलूशन के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए ये ज़रूरी होगा कि कौन से रकम एप्लीकेशन की कहाँ एडजस्ट होगी, इसको हम ग्रुप वाइज एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हमने नीचे एक बनाया है इसमें ताकि टेबल के रूप में
उसके पहले थोड़ा सा इसका ग्रुप कैसे डिसाइड किया गया है। 3 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप ये है 300 अंशों का, जिनको कि 150 अंश दिए हैं और इनसे सारी रकम मिल चुकी है जो एप्लीकेशन की है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन सब कुछ मिल चुका है। बाकी जो 300 अगर हटा दिए जाए तो 11,525 अंश हैं। इनका दूसरा ग्रुप बना है और इनको 5,600 अंश किए हैं। ये क्वेश्चन के नीचे ही दिया गया है। इसके बाद 32,000 वालों को ये दिए गए हैं कितने, 4,250 अंश इनको दिए। तो जितना इन्होंने आवेदन दिया उनको कितना उन्होंने जमा किया, 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी जो शेयर इनके अलाट किए गए हैं वो कितनी हो रही है। ये माइनस करने के बाद जो सरप्लस बचेगा वो सरप्लस एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जाएगा, फर्स्ट कॉल में जाएगा। इसके लिए हमने पेज नंबर 2 पर एक टेबल बना रखा। इस टेबल में कुल 13 कॉलम है। 13 कॉलम में पहला कॉलम जो है आपका ग्रुप का है, दूसरा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, तीसरे एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने हैं, इनकी एप्लीकेशन मनी कितने रिसीव्ड हुई है 3 रुपये के हिसाब से, इनको कितना शेयर अलाट किया गया है, उनकी अलाटमेंट मनी कितनी है और इनका सरप्लस कितना हो रहा है। सरप्लस के लिए क्या है कि जितना शेयर इन्होंने एप्लीकेशन का जमा किया है एप्लीकेशन मनी, उसमें से नंबर ऑफ शेयर अलाटेड जो हैं वो माइनस कर दिए गए। अब उसके बाद अलाटमेंट में 4 रुपये के हिसाब से ड्यू हुआ, कितना अलाटमेंट एडजस्ट हुआ, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, फर्स्ट कॉल कितना ड्यू हुआ, कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ, कितना रिसीव्ड हुआ, और लास्ट में कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। तो इस तरीके से अगर देखें तो पहला ग्रुप जो है 300 वालों का 3 रुपये के हिसाब से 900 रुपये एप्लीकेशन मनी इनकी जो है जमा हुई। इनको 150 शेयर दिए गए, 3 रुपये के हिसाब से 450 हुआ। ये 450 इनका जो है सरप्लस बच जाएगा, और इस सरप्लस का जो 4 रुपये के हिसाब से 150 जो शेयर अलाट किए गए हैं 600 रुपये होते हैं। अब इनका सरप्लस 450 बचा था, 600 रुपया इनसे अलाटमेंट का मांगा जाएगा, तो ये 450 तो एडजस्ट ही हो जाएगा, लेकिन इनका एक अमाउंट और एडजस्ट होगा जो इन्होंने 7 रुपया ज़्यादा दे दिया है, यानी वो कॉल्स इन एडवांस में रखा गया है, तो वो वहाँ से हम कॉल्स इन एडवांस से 150 लेकर के पूरा करेंगे। इसी तरीके से इनका जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा 3 रुपये के हिसाब से 150 का 450 रुपये होगा, तो 150 शेयर का 450 रुपये होगा। वो 450 कहाँ से एडजस्ट होगा, ये जो 7 रुपया 300 वालों का हो गया। तो ये पहला वाले ग्रुप का अमाउंट हुआ। इन्होंने 300 शेयर का 7 रुपये के हिसाब से 2100 रुपया कॉल्स इन एडवांस में जमा किया है। इसमें से 150 जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, 450 जो है इनका फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ, तो कुल 600 एडजस्ट हो गया, बाकी 1500 इनका रिटर्न हो गया। अब आते हैं दूसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में इनका 11,525 है शेयर इन्होंने अप्लाई किया। 11,825 थे जिसमें 300 को अलग कर दिया गया। 11,525 का 3 रुपये के हिसाब से 34,575 रुपये होते हैं, जबकि शेयर इनको केवल 5,600 दिए गए हैं। 5,600 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 16,800 रुपया होता है। इसमें से 34,575 में से 16,875 ये अमाउंट रिसीव हुआ। इसको माइनस करने के बाद जो सरप्लस बचा 17,775, ये 17,775 कहाँ एडजस्ट होगा। इनका अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 5,600 का 4 रुपये के हिसाब से 22,400 इनका अलॉटमेंट चाहिए, जिसमें 17,775 इनका एप्लीकेशन मनी है, ये डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा 4,625 रुपया ये कैश में जमा करेंगे ये ग्रुप वाले। इसके बाद इनका ग्रुप जो है फर्स्ट कॉल में जो है 5,600 का 3 रुपये के हिसाब से 16,800 ड्यू होंगे, और ये पूरा का पूरा अमाउंट 16,800 नकद जमा करेंगे। इसके बाद आते हैं तीसरा ग्रुप 32,000 वाले 3 रुपये के हिसाब से 96,000 रुपये जमा किए हैं। इनको 4,250 अंश दिए हैं। 3 रुपये के हिसाब से 12,750 रुपये होते हैं। इसको माइनस करेंगे 83,250 रुपया होगा। 83,250 में से अलॉटमेंट में 4 रुपये के हिसाब से 4,250 का 17,000 एडजस्ट हो गया, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपये के हिसाब से एडजस्ट हो गया, तो 12,750 ही एडजस्ट हो गए। यानी 83,250 जो सरप्लस था उसमें 17,000 अलॉटमेंट में गया,
फर्स्ट कॉल में 12,750 गया, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे, और ये माइनस करने के बाद आपका कितना आता है 53,500 जो सरप्लस बचेगा इसको रिटर्न किया गया, यानी एप्लीकेशन रिटर्न होगा कितने से 53,500 से। इन सभी रकमों का कॉलमों का टोटल करके ये मिला दिया गया। अब आते हैं इसके जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। जर्नल एंट्री में देखेंगे कि इसमें जो एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और बाकी जो 10 रुपये पूरा जमा किए हैं उनको कॉल्स इन एडवांस में रखें। तो 43,825 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 1,31,475 शेयर एप्लीकेशन में लिखा, और कॉल्स इन एडवांस में 2100 रुपया लिखा। टोटल 1,33,575 ये हो गई एंट्री आपकी पहली। दूसरी एंट्री में देखेंगे, जब शेयर एप्लीकेशन 1,31,475 को ये ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे कि इसमें अब सीधे 1,31,475 की एंट्री यहाँ हमने डेबिट कर दिया है। वैसे आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जितने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है उसका सबका अलग एंट्री हो सकती है। कई मेथड इसके हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ आसानी के लिए जितना अमाउंट शेयर एप्लीकेशन का पहले क्रेडिट हुआ वही अमाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। 1,31,475 में से ट्रांसफ़र हुआ 10,000 शेयर इशू किए गए थे 30,000। शेयर अलॉटमेंट में 35,225 एडजस्ट हुआ है ये टेबल के हिसाब से, और बाकी जो बचा तीसरे ग्रुप वाला 12,750 कॉल्स इन एडवांस या फर्स्ट कॉल में रखा गया, और बैंक अकाउंट यानी रिटर्न किया गया आखिरी कॉलम में जो 53,500 दिया गया। ये 1,31,475 का हिसाब हो गया। 2100 का हिसाब यहाँ पर देखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2100 से कर दिया गया, जो ऊपर पहली एंट्री में क्रेडिट है। उसमें से शेयर अलॉटमेंट एक में एडजस्ट हुआ 150 रुपया, शेयर फर्स्ट कॉल में 450 एडजस्ट हुआ है, बाकी 1500 लौटा दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से शेयर फर्स्ट कॉल वाला एंट्री 450 हटा करके आखिरी एंट्री में इसको ले जा सकते हैं। तो ये अमाउंट तब आपका 2100 में से 450 माइनस करके 1650 लिखा जाएगा, लेकिन यहीं हमने इसको कर दिया कहाँ पर, शेयर फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा 40,000, और इसमें से कितना मिला है ये टेबल में आपको दिखाया गया है 4,625 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,625। इसी तरीके से शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर का और इसमें मिला कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट 16,800, और कॉल्स इन एडवांस एप्लीकेशन वाला जो ट्रांसफ़र करके रखा गया था 12,750, ये एडजस्ट करके तो ये 29,550। अगर कॉल्स इन एडवांस वहाँ 401 कितना है 450 वाला जो कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री 300 शेयर के रखी गई थी, उसमें से वहाँ ना करके 450 यहाँ लिखा जाता, डेबिट किया जाता, तो ये सीधा आपका 30,000 क्रेडिट हो जाता और 450 यहाँ डेबिट हो जाते। तो इस तरीके से आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का ये क्वेश्चन होता है। इसके बाद भी इसमें कई इस टाइप के क्वेश्चन में और आगे आते हैं, जोड़े जाते हैं, शेयर फॉरफीचर के, उसके री इशू के भी इसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतने ही है। ये इसके लिए आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी